हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे उड़ीसा स्टेट के अंदर पाई जाने वाली रामसर साइट्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ साइट्स की, तो हमारे कंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो 75 हैं। और उन 75 साइट्स में से जो 6 साइट्स हैं वो उड़ीसा स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम जो पुराने समय की जो साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो पुराने समय में यहाँ पे जो चिलिका लेक है, जिसको कि 1981 के समय रामसर साइट रिकॉग्नाइज किया गया था। भीतरकनिका है, जिसे 2002 के समय में रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। और जो बाकी साइट्स हैं, अनसुपा लेक है, हीराकुंड रिजर्वोयर है, सतकोसिया जॉर्ज है, और जो तंपारा लेक है, इनको रिसेंटली लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो 1971 के समय ईरान की एक सिटी है रामसर, जो कि कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री है वो शेयर करती है। 5 ऐसे कंट्री हैं जो कैस्पियन सी के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, और इनको याद रखने का एक तरीका है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान है, जहाँ से तापी पाइपलाइन भी इंडिया को कंस्ट्रक्ट होगी फ्यूचर के अंदर में, अभी तो वो पेंडिंग है। ए से अगर हम बात करें अजरबैजान है, आर से रसिया है, आई से ईरान है, और के से कजाकिस्तान है। तो उसी कैस्पियन सी को टच करने वाली एक सिटी है रामसर सिटी ईरान की, और वहाँ पे ही इस कन्वेंशन को, रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 के समय में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनकी इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, हम हर साल वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2 जो फरवरी का जो दिन है, उस दिन जो वेटलैंड डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और रामसर कन्वेंशन का मेन मोटिव यही है कि इन इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उड़ीसा स्टेट की अगर हम बात करें, उड़ीसा स्टेट स्टूडेंट्स हमारे कल्चर एंड हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि जगन्नाथ का वहाँ पे मंदिर है, पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर है। आपको कोणार्क के अंदर जो सन टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट हेरिटेज हैं वो आपको यहाँ पे उड़ीसा स्टेट के अंदर मिलेंगे। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो आपको उड़ीसा के अंदर जो हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। हीराकुंड डैम है, वो आपको एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। तो उड़ीसा स्टेट के अंदर जो काफ़ी सारी जो हमारे कल्चर है, हेरिटेज है, इन काफ़ी सारे डोमेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे कंट्री का। अगर हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ही देखें, तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसका कन्फ्लुएंस भी आपको उड़ीसा स्टेट के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उड़ीसा स्टेट की इन 6 रामसर साइट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनसुपा लेक के बारे में, तो ये जो अनसुपा लेक है इसको 2021 के समय में रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये एक हॉर्स का जो पैर होता है, हॉर्स का जो शो होता है, उसके शेप की एक लेक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। स्टूडेंट्स, ऑक्सबो लेक के रूप से भी जाना जाता है इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सबो लेक बेसिकली कब बनती हैं, रिवर का कौन सा ऐसा स्टेज होता है कि जिस समय ये ऑक्सबो लेक्स हैं वो क्रिएट होती हैं। स्टूडेंट्स, रिवर जब अपने मिडिल पाथ के अंदर होती है, मिडिल कोर्स के अंदर में, तो इस तरीके से जो मिएंडरिंग है वो रिवर करती है, और इस मिएंडरिंग करने के वक्त ही ये स्टिल वाटर लेक्स, जिनको कि ऑक्सबो लेक के रूप से भी जाना जाता है, वो क्रिएट होती हैं। तो महानदी के ऊपर में अनसुपा लेक जो बनी हुई है, एक ऑक्सबो लेक के रूप में महानदी के ऊपर बनी हुई है। और ऑक्सबो लेक को स्टिल वाटर लेक के रूप से इस वजह से जाना जाता है स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो पानी है ना तो आउट होता है, और ना यहाँ पे जो दूसरा जो पानी है वो रिसीव होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। कम से कम जो पानी है वो रिसीव होगा। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, अनसुपा लेक। और यहाँ पे आपको बम्बूज हैं जो ट्री ग्रीनरी के रूप से जाने जाते हैं। यहाँ पे मैंगो के जो ट्री हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे विजिट करती हैं अनसुपा लेक के ऊपर। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कटक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे जो महानदी जो रिवर फ्लो करती है
उसी के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है अनसुपा लेक। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड है भीतरकनिका मैंग्रोव्स। तो भीतरकनिका के जो मैंग्रोव्स की जो साइट है उसको भी रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड की साइट है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार इस तरीके के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं कि अगर एक पर्सन है जो वेस्टर्न राजस्थान से विजिट करता हुआ भीतरकनिका तक रीच करता है तो वहाँ पे किस तरीके की जो वेजिटेशन है वो पाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि भीतरकनिका का जो एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव्स हैं वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये दो रिवर्स का जो डेल्टा का जो कन्फ्लुएंस का एरिया है या डेल्टा का एरिया है वहाँ पे ये जो मैंग्रोव्स का एरिया है भीतरकनिका का वो सिचुएटेड है। दो रिवर हैं, ब्रह्माणी रिवर और बैतराणी रिवर। ब्रह्माणी और बैतराणी रिवर हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, उन्हीं के डेल्टा के रीजन के अंदर में ये मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हुआ है उड़ीसा के अंदर में। 1975 के समय में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लेटर फेज में इसको भीतरकनिका नेशनल पार्क के रूप से भी डिक्लेयर किया गया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास ही सिचुएटेड है गिहिरमाथा जो मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलिव रिडली टर्टल्स यहाँ पे अपना ब्रीडिंग की वजह से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स गिहिरमाथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इनके पास ही सिचुएटेड है। तो रामसर साइट के रूप में भीतरकनिका को 2002 में रिकॉग्नाइज किया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक एक ब्रैकिश वाटर लैगून है, और अगर हम बात करें कि ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है और खोर्धा डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। याद रखना स्टूडेंट्स कि चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ये यहाँ पे दयार नदी जो वहाँ पे फ्लो करती है उस दया नदी के माउथ के ऊपर ही ये सिचुएटेड है हमारे ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में उड़ीसा स्टेट के अंदर में। वेमनाड लेक के बाद में सबसे बिगेस्ट लेक के रूप से भी इसको जाना जाता है। ये एक लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है इंडिया के अंदर में, और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून भी है वर्ल्ड के अंदर में आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन जो बैरियर रीफ है जो कि साउथ पैसिफिक के अंदर सिचुएटेड है। तो न्यू कैलेडोनियन जो बैरियर रीफ है उसके बाद में लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है वर्ल्ड के अंदर में चिलिका लेक। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स याद रखना टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है इसको। सैलिनिटी इस लेक की वेरी करती है, अगर कहीं पे फ्रेश वाटर वहाँ से रिसीव होता है तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो डिक्लाइन करेगी, और जहाँ पे कम से कम फ्रेश वाटर यहाँ पे ओशियनिक वाटर या ज़्यादा रिसीव होगा वहाँ पे उस लेक के अंदर जो सैलिनिटी है वो आपको हाई अमाउंट में देखने के लिए मिलेगी चिलिका लेक के अंदर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर रामसर साइट की बात करें वो है हीराकुंड रिजर्वोयर। हीराकुंड रिजर्वोयर भी आपको महानदी रिवर के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, और ये मॉडर्न जो कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड मॉडर्न डैम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस हीराकुंड रिजर्वोयर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस रिजर्वोयर की तो ये जो हीराकुंड जो वहाँ पे जो फ्लड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है महानदी डेल्टा के वजह से, तो उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है हीराकुंड रिजर्वोयर। स्टूडेंट्स मैन मेड रिजर्वोयर है ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि मैन मेड है, लार्जेस्ट मैन मेड है इंडिया के अंदर में महानदी रिवर के ऊपर, जहाँ पे अनसुपा लेक है वो भी सिचुएटेड है, तो उसी के ऊपर ये सिचुएटेड है, और काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम वेटलैंड की बात करें तो वो है सतकोसिया जॉर्ज। 1976 के समय में एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में सतकोसिया जॉर्ज को अंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। और स्टूडेंट जो सतकोसिया जॉर्ज है वो एक कन्फ्लुएंस या मीटिंग पॉइंट भी है दो बायोजोग्राफिकल रीजन्स का, जो हमारा डेक्कन का जो पेनिनसुला है, डेक्कन के पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट का जो रीजन है उनके कन्फ्लुएंस जोन के रूप से भी सतकोसिया जॉर्ज को जाना जाता है। वैरायटी ऑफ प्लांट हैं, एनिमल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम के अंदर अगर आप बात करें तो फिशिंग है, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर है, क्लाइमेट रेगुलेशंस हैं,
ये सब काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे इस सतकोसिया जॉर्ज के रिलेटेड देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वेटलैंड की, तो वो है तंपारा लेक। तंपारा लेक जो ऋषिकुल्या रिवर है, उस रिवर के ऊपर यहाँ पे ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो रिवर के अंदर जो फ्लड की जो सिचुएशन हो सकती है, उस फ्लड की सिचुएशन को ये रेगुलेट करती है तंपारा लेक। तंपारा लेक की अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो जब इंडिया के अंदर में जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर हुआ करते थे और जो फ्रेंच की जो यहाँ पे आर्मी हुआ करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के जो वहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच में जब बैटल होती थी, तो उसकी वजह से जो एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता था, उसी की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ। और लेटर फेज में रासिकुलिया रिवर के थ्रू वहाँ पे पानी रिसीव होने की वजह से ये जो तंपारा लेक है वो क्रिएट हुई। तंपारा लेक को यहाँ पे रासिकुलिया रिवर से पानी रिसीव होता है, बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाईली वनरेबल है एक्सट्रीम हीट और ड्राई वेदर की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे तंपारा लेक के ऊपर में। तो एक बार इन सभी साइट्स को रिवाइज करते हैं। आप देखिए कि हमने यहाँ पे अनसुपा लेक के बारे में डिस्कस किया, जो कि महानदी के ऊपर ही है, और महानदी के ऊपर एक दूसरा है हीराकुंड रिजर्वोयर भी। भितरकनिका जो कि बेसिकली ब्रह्माणी और बैतराणी का जो कन्फ्लुएंस है उसकी वजह से सिचुएटेड है, और मैंग्रोव्स की एक इम्पोर्टेंट साइट भी है। तो वहीं पे पास में गहीर माथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी सिचुएटेड है। चिलिका लेक जो कि ब्रैकिस वाटर लैगून है, और अगर हम वेमनाड लेक जो कि हमारा केरल के अंदर है, उस वेमनाड लेक के बाद में सेकंड लार्जेस्ट लेक के रूप से इसको जाना जाता है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल है, और 1981 के समय ही चिलिका लेक को रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी चिलिका लेक हुआ करती थी, बट बाद में इसको रिमूव किया गया। प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री की दो इम्पोर्टेंट साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर हैं, केवलादेव और लोकटक लेक। हीराकुंड जो महानदी के ऊपर सिचुएटेड है, सतकोसिया जॉर्ज जो कि डेक्कन और ईस्टर्न घाट का एक कन्फ्लुएंस जोन के अंदर है, और अगर हम बात करें तंपारा लेक की, जो कि डिप्रेशन की वजह से एक्सप्लोजिव यूज़ होने की वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ 1766 के समय में, और रासिकुल्या रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है तंपारा लेक। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हर एक स्टेट वाइज रामसर साइट से हम आपको बताते रहेंगे। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।